हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग का चाहते ये कंपाउंड इंटरेस्ट और लगभग टाइपिकल क्वेश्चन करवा रहे थे, तो चलिए आज फिर लेकर के आते हैं टाइपिकल क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 5% वार्षिक तथा द्वितीय वर्ष के लिए 6% वार्षिक है। तो ब्याज क्या होगा? जब आप लोगों को बताया गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपके पास अलग अलग रेट दिया वो प्रत्येक वर्ष के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता था P1+R/100 का पावर T। ये फॉर्मूला बताए थे और आप लोग के चैन रूल से बनाए थे क्वेश्चन। जब आपके पास रेट और टाइम दिया हुआ रहता था, पर यहाँ पर रेट तो दिया हुआ है पर एक एक वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो उससे अच्छा अब इसी में एक फॉर्मूला पढ़ते P1+R1/100 पहले वर्ष के लिए, फिर इंटू 1+R2/100 दूसरे वर्ष के लिए, मतलब एक एक वर्ष के लिए लग रहा और भी रहता तो और लेकर के चलते। तो फिलहाल 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए इसलिए चलेंगे। अच्छा, अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो चलिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 और माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है आपके पास? प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपया, तो 5,000 लिख दिए। 1 प्लस रेट R1 कितना है? 5%, तो 5/100 कर दिए। फिर इंटू 1+R2 रेट कितना है दूसरा? 6% और बटा 100 कर दिए, माइनस फिर 5,000। आप 5,000 कॉमन भी ले सकते हैं, आपको जैसे इजी पड़े। तो यहाँ पर 5,000 इसको सॉल्व कीजिए तो 20×25 कट जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर एक 20 और एक 21, 21/20 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 106/100 माइनस 5,000। अब इसको देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए, तो आपके पास देखिए 2 0 और एक 3 0 ऊपर से कट गया। तो अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? 2 से काटिएगा इसको तो 5 बार में और 3 53, यहाँ पर 5 × 21 × 53 माइनस 5,000। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? तो देखिए 21 कितना हो जाएगा? 105। तो 105 को 53 से गुना कीजिएगा तो 5 3 15, हाथ में 1, 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, तो 1 आएगा, फिर 3, फिर 5 5 25, हाथ में 2, फिर 2 5। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, 5 1 6 3 2 5 5, तो 5,565 है। फिर माइनस कितना है? 5,000, तो 5,000 घटा दीजिए तो सीआई कितना आ जाएगा? घटाने पे 565 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 8,000 रुपए की धनराशि पर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% और तीसरे वर्ष 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम सीआई, ये अमाउंट जब रेट अलग अलग रहे तो हम क्या लिखते डायरेक्टली? अब यहाँ समझिएगा, प्रिंसिपल 1+R1/100 पहले वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष फिर से रेट चेंज हो रहा है तो R2/100, फिर से तीसरे वर्ष के लिए तो 1+R3/100 और माइनस प्रिंसिपल। तो अब आपके पास देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपए। 1 प्लस रेट R1 कितना दिया हुआ है? 5%, तो 5/100 इंटू 1+R2 रेट कितना दिया हुआ आपके पास? 8%, तो 8/100 इंटू 1+R3, R3 कितना दिया हुआ है? 10/100 और माइनस प्रिंसिपल 8,000। अब देखिए इसी को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये आप पे डिपेंड है कितना आप स्पीड लेकर के चलोगे, पर हम पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाह रहे हैं। ये 8,000 इसको काटो, नहीं तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं यहाँ पर 105/100। अब ये स्टेप ना लिख करके डायरेक्टली लिखते, प्रिंसिपल कितना था? 8,000, 5% बढ़ रहा तो 105/100, 8% 108/100 और यहाँ पर आपके पास 10% 110/100 और माइनस 8,000। अब देखिए आपके पास यहाँ सब गुना में है तो जो कटेगा उसको काट देंगे। अब जैसे आपके पास यहाँ 3 0 ऊपर में है, ये 2 0 और एक 3 0 कट जाएगा, फिर यहाँ से 1 0 1 0 इसको काट दिया, कट गया। तो अब आपके पास क्या दिख रहा है? 8 105 108 इंटू 11/100 माइनस क्या है? 8,000। अब देखिए ये कटेगा, 4 का टेबल से काटिए तो 4 दूनी 8
और 25 चौके 100। 5 का टेबल से इसको काटिएगा तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और 1 21। अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 21 फिर इंटू 108 इंटू 11 डिविजिबल बाई 5 माइनस 8000। अब इसको आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 21 दूनी 42, 42 को 11 से गुना कीजिएगा तो 2 4 2 6 और 4 462 और 462 को देखिए 21 दूनी 42 फिर 42 को 11 से गुना किया तो 462 आया। 462 को आप 108 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 से 48, 1 49, हाथ में 4, 8 से 32, 32 और 4 36। ठीक है, जीरो से करो तो सब जीरो ही आएगा, तो सिर्फ यहाँ छोड़ देते हैं। फिर अगले के लिए क्या लिखोगे, मतलब सब जीरो आने वाला है। फिर 1 से कीजिएगा तो 1 डिजिट छोड़ करके 462 क्या हो जाएगा 6 9 6 2 8 6 3 9 4, यहाँ 49896 डिविजिबल बाई 5 माइनस 8000। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में 9 पचे 45, 4 बचेगा, फिर 9 पचे 45, फिर बचेगा आपके पास 3, यहाँ पर 9 उतर जाएगा, फिर 5 से दीजिएगा तो 7 पचे 35, 35। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, फिर यहाँ पर 6, तो फिर 9 पचे 45। ठीक है, फिर 1 बचेगा तो यहाँ 0.2। अब भाग दे दीजिएगा, फिर माइनस 8000। अब इसको आप घटाइए क्या होगा तो 0.2 9 7 9 और 1, तो 1979.2 रुपया ये आपका क्या आया, तो चक्रवृद्धि ब्याज आया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे जल्दी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला 6 वर्षों में कितना गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है, यानी 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो वही राशि को 8 गुनी होने में यानी 8 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा। तो अब देखिए यहाँ 2 टाइम्स हो रहा, 2 टाइम्स कितने वर्ष में हो रहा, 6 वर्ष में, और यहाँ पर 8 टाइम्स कितने वर्षों में हो रहा। तो ये देखिए 2 का पावर कितना होगा, तो 2 का पावर 3। जो भी यहाँ पर है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर P है, P मतलब कुछ भी हो, अगर 3 है तो इसको 3 का पावर में कन्वर्ट करेंगे, वैसा ही अंक रहता है ये। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो 4 का पावर में, ठीक है, यहाँ 2 का पावर क्या हो गया 3, तो ये जो पावर आया आपके पास 3, उसी को आप कुछ नहीं इसको गुना कर दिए तो 6 गुना 3 यानी 18 वर्षों में आपके पास 8 गुनी हो जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 1.5 गुनी हो जाती है। क्या 1.5 गुनी हो जाती है, तो वह राशि का 27/8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तब देख कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए 7 वर्षों में कितनी गुनी हो जा रही है, 1.5 गुनी, 1.5 टाइम्स। बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में राशि 27/8 गुनी हो जाती है, यानी 27/8 टाइम्स। तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन में है तो दशमलव को हटाइएगा तो ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 5 से काटे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया 3/2। अब देखिए इसी का पावर है कि नहीं, 3 का क्यू 27 और 2 का क्यू 8, तो हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर कितना है, ये 3 है। तो जितना पावर चढ़ा उतना आपको इस समय से गुना कर देना है। तो क्या कीजिएगा 7 गुना 3, तो 21 वर्ष में 21 ईयर्स में क्या हो जाएगी 27/8 गुनी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 20 वर्ष में कितनी गुनी होगी। 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो रही है। तो 20 वर्षों में कितने टाइम्स होगा ये पूछा जा रहा, हाउ मेनी टाइम्स। अब उससे पहले क्वेश्चन वाले में क्या देखे थे, कितना टाइम्स हो रहा है, इतना गुना होने में कितना समय लग रहा। तो हम इसका पावर देखते थे, तो जो पावर इसका रहता था, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 8 गुनी बोलता तो 2 का पावर 3, तो इसी का जो पावर है इससे गुना कर देते थे। तो सेम है ये 20 जो है, ये 20 इससे देखते कितना का मल्टीपल है, तो 4 गुना 5
या तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा 20 को आप, तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। कहने का मतलब कि 4 गुना 5 है, तो ये जो 5 आया है वही इसी का तो पावर चढ़ेगा, तो 2 का पावर 5, क्योंकि 2 का पावर 5 रहता, 2 का पावर 5 टाइम्स रहता, हम इसको तोड़ते जितना, मतलब 32 गुनी 32 टाइम्स। ये 32 टाइम को हम कैसे तोड़ते, 2 को 5, तो यही 5 क्या करते, इससे गुना कर देते, तो 4 5 20, तो 20 वर्षों में। तो जब इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा कि 4 वर्षों में 2 टाइम्स हो रहा, मतलब 2 गुनी हो रही, 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी, तो हम इसको तोड़ेंगे, इससे कितना का मल्टीपल है, तो इससे मल्टीपल हम देखें 5 का मल्टीपल है, मतलब 4 गुना 5, तो जो मल्टीपल है 5 वही इसका क्या चढ़ जाएगा, पावर चढ़ जाएगा। तो 2 के ऊपर 5 कीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 32, तो ये क्या हो जाएगी राशि, 20 वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना है, वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में जिसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।